हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वेद प्रकाश। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इस टेम्पलेट को यहाँ तक डिज़ाइन किया था और ये इस तरह से चल रहा था। आज थोड़ा सा हम लोग इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि स्लाइडर इस पर कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले एक यहाँ पे अपना लोगो चेंज कर लेते हैं, कुछ ईमेल वगैरह चेंज करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, है ना। यहाँ पे लॉगिन पेज अपने टेम्पलेट पे भी नहीं था तो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग बस बने रहना। पहले मैं आपको बेसिक HTML को अपने प्रोजेक्ट के लिए रेडी करना सिखा दूंगा, देन हम लोग डायनेमिक पार्ट पे आएंगे, क्योंकि डायनेमिक पार्ट के लिए API वगैरह बनाना सिखाऊंगा। तो वो जब एक बार लेक्चर शुरू होगा तो एक साथ चलता रहेगा। अच्छा, जिन लोगों को HTML बिल्कुल भी नहीं आती है, HTML CSS नहीं समझ में आ रहा है, उन लोगों को मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा जहाँ पे आप HTML CSS सीख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। जिन्हें बेसिक भी नहीं पता है वो लोग एक बार HTML और CSS के कोर्स को भी देख सकते हैं। बाकी आप लोग बने रहो, यहाँ पे तो HTML CSS का बहुत ज़्यादा काम है नहीं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो हेडर था यहाँ पे था और ये हमारा हेडर है। इसके अंदर ये जो सबसे पहले हमारा कंटेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, प्रोटेक्टेड 004200 पे चलता है ये वाला। यहाँ पे हमें अपना ईमेल देना है, देन कॉन्टेक्ट नंबर देना है। इस तरीके से कुछ कुछ काम करने हैं। तो पहले मैं इनका ईमेल ओपन करता हूँ और ये हमारा ईमेल रहेगा जो कि हमें देना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और ये इस तरह से हमारा टेम्पलेट बना हुआ है। थोड़ा बहुत आप इसे अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ हटा के हम लोग अपना ईमेल डाल देंगे बस। ठीक है, और यहाँ पे हमको एज ए ये ईमेल दिखने लगा। थोड़ा बहुत अगर स्पेसिंग चाहिए होगी तो हम स्पेस दे देते हैं। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, तो मैं अभी सही नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कॉल कर देते हैं, है ना। तो इस पे आप कॉल करेंगे तो वो गलत पर्सन के पास जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि मैं रैंडम कोई नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यही नंबर हम यहाँ पे भी डाल देंगे 91 करके। तो इससे क्या होगा कि कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये कॉलेबल हो जाएगा, कॉल भी चली जाएगी उसको। अच्छा, डोंट वरी, आप इसमें ना कोर्स में आप बने रहना। तो लास्ट में मैं जैसे अभी तो बना दिया, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक नॉर्मल लोग जो वेबसाइट बनाते हैं उनके लिए तो ये सही है, बट जब हम SEO पर्पज़ से देखेंगे तो कुछ इसमें कमियां भी मिलेंगी। तो बाद में मैं वो भी सही कराऊंगा कि जो हमने कोड किया है इसमें गलती क्या है और ये SEO के पर्पज़ से गलत क्यों है, वो सब भी बताऊंगा मैं। तो लेकिन वो सब बहुत लास्ट में आने वाला है, जब हमारे पूरे प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। फिलहाल संडे एवरी डे 24 आवर इंटू 7, ठीक है। तो ये ऑफिस हमारी हमेशा ओपन रहेगी। लॉगिन, फॉलोअर्स, ये सारे हमारे लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल बनेंगी, तो उनका लिंक हमको यहाँ पे आके लगा देना होगा। अभी फ़िलहाल नहीं है तो अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। लॉगिन रजिस्टर पे हम लोग काम करेंगे प्रॉपरली, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लोगो सेक्शन आता है। अब लोगो में क्या करना है कि आपके पास अपना क्विक गो का लोगो होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
एक हमने यहाँ पे देखे एक लोगो रखा है, ये बाद में हो सकता है चेंज भी हो, तो फिलहाल अभी मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अगर क्लाइंट इसे चेंज करवाएंगे तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और ये फेविकॉन है, फेविकॉन हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे आता है। ये जो कॉर्नर पे आप एक लोगो देख रहे हो ना छोटा सा, ये फेविकॉन होता है और ये हमारा लोगो है। तो फेविकॉन कहाँ से लगा होगा ये भी आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स फाइल पे आइए, ये जो हमारा URL है यही फेविकॉन है, इस नाम से मत जाइएगा। इस तरीके से जो लिंक रील आइकन और इमेज एक्स आइकन बनाते हो यहाँ से लगता है, और ये बेसिक HTML का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता होगा। तो आते हैं, इसको ओपन करते हैं अपना एसेट्स। इमेज के अंदर लोगो के अंदर फेविकॉन है और वहीं पे मुझे लगता है और भी चीज़ें होंगी। तो रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर एसेट को ओपन करेंगे, इमेज में आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, बाद में हम हो सकता है डिलीट भी करें कुछ, बट अभी जो टेम्पलेट में था वो सारी यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा लोगो, और आप देखो लोगो में इस तरह की 3 चीज़ें बनी हुई हैं। हमें सबसे पहले इसको रिप्लेस करना है, तो मैं इनका कुछ नाम हटा के फेविकॉन भी चेंज करना है, तो वो भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ और अपना रख दूँगा। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बट अभी रख रहा हूँ, बाद में चल के डिलीट भी करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ले चलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे और रख देते हैं। तो मेरा अब जो न्यू लोगो आना चाहिए ये आएगा और फेविकॉन यहाँ से आएगा। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। फंक्शन शिफ्ट F5, यस। देखिए यहाँ पे लोगो हमारा चेंज हो चुका है, क्विक गो, ओके। और ये नहीं आ रहा है तो वो भी आ जाएगा, वेट अ सेकंड, देखता हूँ कोई प्रॉब्लम है तो। इमेज असिस्ट लोगो favicon.png, ओके। ये PNG है तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला ना कि थोड़ा सा SEO पर्पज़ से जब आप काम करोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे टेम्पलेट में favicon.png लगा के दिया गया है तो गलत है। अब हम लोगों की आदत चूँकि है ना हमेशा SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने की, तो जो हमने आइकन बनाया वो बनाया है, प्रॉपर्टी में आप आओ तो देखो .ico है, क्योंकि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप काम करोगे तो हमारा जो फेविकॉन होता है वो हमेशा उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, .ico होनी चाहिए, तभी ये आइकन, क्योंकि वहाँ पे ये एज ए आइकन रन करता है ना। तो इसलिए हमने इसको .ico लेके रखा है, जबकि टेम्पलेट में इसकी प्रॉपर्टी हमारी थी .png, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ico रखना है अगर आप अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली गूगल के टर्म्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो मैं इसे चेंज कर दूंगा और इसको कर दूंगा ico, हमें हेल्प भी आ रही है। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये आइकन भी आ चुका है ना। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहता तो आपको PNG में ही बना के देता, बट मुझे लगा ये ऑलरेडी PNG में है, सॉरी ico में है, तो हमने इसको भी ico में जनरेट किया, क्योंकि SEO फ्रेंडली जो आइकन होता है वो ico में ही लगेगा। अगर आप PNG में लगा रहे हो तो वो गूगल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। चलिए ये 2 चीज़ें हमने चेंज कर ली हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो लोग अपना खुद का वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, मैं उनको कुछ हेल्प कर दूं कि अगर ये सब लोगो या आइकन आपको बनाने हैं तो कैसे बनाओगे। सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है और लोगो जनरेटर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लेते हैं, लोगो जनरेटर, ठीक है। हमने भी ये किसी से बनवाया नहीं, रैंडमली बना दिया है, बाद में अगर क्लाइंट बोलेंगे चेंज करने को तो वो करना भी पड़ेगा। तो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं इस तरीके से रैंडमली, जो आपको ठीक लगे, और अपने बिजनेस का नाम डाल देंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्या डालना है, क्विक गो। तो यहाँ से हम लोग नाम उठा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मेक अ लोगो पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है
ये कुछ स्लोगन वगैरह है तो मैं स्क्रिप्ट करूँगा। इंडस्ट्री देना है तो हम दे सकते हैं टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल देते हैं, ठीक है। अब आपको कलर कैसा चाहिए लोगों का, तो मैंने कहा येलो, कुछ मेरा थीम येलो है। बोल्ड में चाहिए, बोल्ड सेलेक्ट कर लिया। और विदाउट आइकन, विथ आइकन चाहिए, क्विक गो। सेलेक्ट कीवर्ड, पता नहीं क्या ये सब है, आप कुछ इस तरह से ट्राई करना। मैं आपको बस एक हिंट देने के लिए करा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो आपके पास ना बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा और अच्छे से फिल्टर वगैरह करना तो आपको बहुत अच्छा लोगो मिल जाएगा, है ना। तो आप मान लो कि यहाँ से आगे बढ़ते हो, इसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसको इधर ले आना हुआ या कुछ भी छोटा मोटा आप कस्टमाइजेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ चाहिए या लोगों में कुछ और चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। आप इन सबको भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर यहाँ से गेट लोगो कर लो, ऐसा दुनियादारी आप समझ रहे होगे। आपके लिए थोड़ा सा हिंट था, है ना। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत से होते हैं जो पेड होते हैं, फ्री में नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत ना हो तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लो। और अगर बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड रिमूवल यूज कर लीजिए गूगल पे, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर। तो सिंपली यहाँ से आके आप अपनी इमेज को अपलोड करें, ये आपकी बैकग्राउंड को हटा देगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई आइकन है पीएनजी में, उसको आइकॉन में कन्वर्ट करना है तो आपको गूगल पे ही यूज करना पड़ेगा पीएनजी टू आइको कन्वर्टर। बस आपको ये कोई वेबसाइट मिलेगी, ये सब रैंडम है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बस फिल्टर करिए और कोई भी रैंडम आप पीएनजी इमेज को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ये जैसे पीएनजी है लोगो में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट टू आइको हो जाएगा और प्रोसेसिंग में आप इसको डाउनलोड कर लो। अब ये हमारा जो लोगो था logo.ico में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कोई भी लोगो रहा हो, ये आइकन में हमारे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप अपने लिए खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप एफोर्ड करके लोगो वगैरह बना सकते हैं और इस तरीके से आइकन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर का हमारा हेडर हो गया है और हम लोग थोड़ा सा मेन्यू को सेट करेंगे। जैसे ये सब चीज़ें हमें हटानी होंगी। डायरेक्ट होम होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, बाइक होगा, कार होगा, कुछ ऐसा। तो फटाफट आइए। अब हमारा जो हेडर है, सेकंड हेडर यहीं से शुरू हो रहा है और ये हमारा होम मेन्यू है। तो इसमें से हमें ये चाइल्ड नहीं चाहिए तो यूएल को हटा देंगे। और नो बॉल ड्रॉप डाउन टॉगल, ये ड्रॉप डाउन टॉगल हमें नहीं चाहिए ना, तो ये भी हटा देंगे। अब थोड़ा सा बूट स्ट्रैप आपको आना चाहिए, इसलिए मैं कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप क्या करना, जो सिंगल हैं, जैसे ये है सिंगल LI आवर टीम, ओके। सिंगल में कोई देखता हूँ यहाँ पे है कॉन्टैक्ट, है ना। अभी देखो यहाँ पे सही तो हो गया है, लेकिन ये अगर आपके नहीं समझ में आया कि कैसे मैंने सही कर लिया तो थोड़ा बूट स्ट्रैप को समझना पड़ेगा। और जिन्हें बूट स्ट्रैप आती है उन्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस टेम्पलेट पे क्या यूज हो रहा है, बूट स्ट्रैप यूज हो रहा है। यहाँ पे आते हैं और जो ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला था ना URL, ये देखो ये LI, यही LI हमको लेनी होगी हर जगह। ऐसा समझ लो, हटा देते हैं और LI को मल्टीपल टाइम रख देते हैं। जितनी बार हमको सिंगल मेन्यू चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट आ गया, डोंट वरी सब सही हो जाता है। इसको करेंगे
होम और अबाउट, या यहाँ पे देते हैं ना बाइक, कार, स्कूटी भी चाहिए, स्कूटी एंड कार। देन यहाँ पे अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से रखोगे तो ये आएगा एकदम प्लेन, बट इस तरह से किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक्टिव वाली क्लास। ये सब बूट स्ट्रैप के थ्रू हो रहा है। एक्टिव की क्लास जैसे ही जहाँ जहाँ डालोगे वो एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं, क्लास नाउ लिंक एक्टिव। एक्टिव एक्चुअली में इस पे नहीं, इस पे यहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। बाकी के इधर के मैं अब मेन्यूज हटा दूंगा। एक और चीज़ मुझे रखनी है, ब्लॉग चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट पे ब्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एसईओ पर्पज। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन वाले यूआरएल लिंक नहीं चाहिए थे, तो मैं सब उनको हटा के सिंगल वाला बना दिया। अगर आपके प्रोजेक्ट में इस तरह के ड्रॉप डाउन की ज़रूरत होगी तो आप वो रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी हमको इस तरह से हेडर चाहिए था, होम, बाइक, स्कूटी, कार, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, बस इतना ही। और यहाँ पे बुक अ टैक्सी की जगह कर देते हैं बुक अ कार, बुक अ टैक्सी की जगह कर देते हैं बुक अ कार, ओके। अब ये अच्छा लग रहा है, इसको हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो साइड में कुछ चीज़ें ओपन हो रही थी जो अब एंगुलर में वर्किंग में भी नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। साइड बार बटन हटा दो भाई, क्या चीज़ ज़रूरत ही क्या है हमको, ठीक है। तो अब हमारा हेडर भी तैयार हो गया है। इस पे जो लिंक वगैरह लगने हैं वो आपको पता है कि अब हम लोग HREF का लिंक नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटर लिंक, है ना, राउटर, और यहाँ से यूज करेंगे राउटर लिंक। और इसमें आप देंगे अपना राउट कि होम पे क्या ओपन होना है और बाइक पे कौन सा पेज ओपन होना है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमने दे दिया बाइक, और यहाँ पे दे देंगे स्कूटी, इसी तरीके से सारे पे हम लोग एंगुलर में ना राउटर लिंक लगाएंगे, क्योंकि जब आप HREF लगाते हैं तो पेज रीलोड होता है, राउटर लिंक से पेज रीलोड नहीं होगा। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में तो आप इसको ध्यान से समझ लो। अभी मैं दिखाता भी हूँ कि मान लीजिए HREF लगा है कॉन्टैक्ट और ब्लॉग पे, तो क्या होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देना, पेज हमेशा रीलोड होगा, रीलोड होगा, खुल नहीं रहा है क्योंकि कंपोनेंट या यूआरएल नहीं है, रहेगा तो खुल भी जाएगा, लेकिन पेज क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है बार बार, है ना। बट जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होम पे ही रहेगा ये, है ना। ये देखिए होम पे आया, ये सब नॉट वर्किंग हो गए, ठीक है। और जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम चल रहा है। ये भी यूआरएल बनेंगे तो ये बिना रीलोड हुए चल जाएगा, जबकि अगर आपके ये यूआरएल बनेंगे तो ये बिना रीलोड हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है, इसीलिए एंगुलर को यूज किया जाता है कि भाई पेज को दोबारा रीलोड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई होप आपको आज का जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। और इसको ब्लॉक करते हैं, ये सब यूआरएल हम लोग बना लेंगे, है ना, और इनके लिए कंपोनेंट जनरेट करेंगे, बाकायदे उन पेजों को डिजाइन कर लिया जाएगा। और यूआरएल बनाना हमें पता है कि हम ऐप राउटिंग में आएंगे और सिंपली, अभी हमारे पास कंपोनेंट नहीं है तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉमा किया, जो हमने वहाँ पे पाथ ले रखा है, अभी कंपोनेंट यही रखते हैं
और बाद में कंपोनेंट का नाम चेंज कर देंगे। अभी हमने पाथ का नाम दे देना है, केवल बाइक दे दिया। इसी तरीके से स्कूटी यहाँ पे असाइन कर देंगे। अभी कोई भी यूआरएल खुलेगा कंपोनेंट सेम लोड होगा, है ना। कार, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ लोड करा के। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूआरएल पे भी सेम कंपोनेंट को एंगुलर के अंदर चला सकते हैं। और कॉन्टैक्ट एक और चाहिए होगा राउटिंग, किसके लिए, ब्लॉक के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो हमारा यूआरएल चेंज होगा, बट कंपोनेंट हमेशा सेम लोड हो रहा है। अभी कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा था, यानी यूआरएल भी नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि यूआरएल था ही नहीं। चलिए, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे स्लाइडर को चलाएंगे और हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट है। इस पे बाद में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी को, जब हमारा पूरा पेज तैयार हो जाएगा तब उसको भी बना लेंगे और फिर आगे काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय, तो अगर आपने इस कोर्स को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब यह है कि आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी का एक प्रीमियम कोर्स, जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइव सपोर्ट का फीचर मिल जाएगा, जहाँ पे आप कभी भी आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप 6 वीक की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड आपको लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाने वाला है वो लाइव प्रोजेक्ट होगा। तीसरा है कि आप अपने आप को रिटन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि उस कोर्स के साथ आपको रिटन एग्ज़ाम देने की भी फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारी कंपनियां आपका रिटन टेस्ट भी लेती हैं। इसके बाद आपको जो मिलता है वो है 3 मंथ इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो एक आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का। देन 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी भी दी जाती है। जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। और इन डेप्थ एंड कंप्रिहेंसिव जो हमारे कंटेंट हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी एक्सपर्ट लेवल पे, काफ़ी एडवांस डीप लेवल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं, लाइव सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, बट आप हमारे प्रीमियम अगर मेंबर होते हैं तो वहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा। किसी भी दुनिया के कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, आप एक मैसेज टाइप करेंगे, आपको डेफिनेटली सपोर्ट किया जाएगा। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में कभी कभी ऐसे लॉजिक्स आ जाते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहाँ पे जाके आप कोर्स को इनरोल करें और ये सारे बेनिफिट्स लें। एटलीस्ट आपको सर्टिफिकेट तो मिलना ही चाहिए, आपको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लाइव सपोर्ट लेना चाहिए, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आगे कोर्स में। थैंक यू वेरी मच।